हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन के लिए। चलिए मेरी पॉजिटिव आर्मी, चैप्टर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है और बाकी के अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, जिस दिन अपलोड नहीं हुआ, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट को पूरा आपको मिल जाएगा डेली। आपको सिर्फ अपने 30 to 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर निकाला है और आपके एग्जाम तक डेली आप ये सेशंस देखते रहोगे तो छोटे छोटे सेशंस के साथ आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से और अपना ये रिवीजन को शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज के बारे में मेरी पॉजिटिव आर्मी हम बात करते हैं। आ जाइए। देखो, जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो कैसे पास करना है और क्यों पास करना है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। जर्नल एंट्री करना है क्यों है। जर्नल एंट्री के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, जर्नल एंट्री के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये होता है मेरी पॉजिटिव आर्मी कि हम सही फिनेंशियल पोजीशन जान सके। हम क्या करें, सही फिनेंशियल पोजीशन जान सके अपने बिजनेस के बारे में। क्योंकि देखो, अगर सही तरीके से जर्नल एंट्रीज पास हुई होगी तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भैया, अपनी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके साथ साथ अपना प्रॉफिट है या लॉस है अपने बिजनेस में, वो हम जान सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले साल से या अदर इंडस्ट्री के साथ भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो डबल एंट्री के काफी सारे बेनिफिट हैं। जर्नल एंट्री में अगर हम देखने जाए तो हर एक चीज की दो इंपैक्ट हो जाती है, एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट की अगर हम बात करें मेरी पॉजिटिव आर्मी, या पीएनएल की हम बात करें, तो यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है। अगर हम पीएनएल की भी बात करें तो क्या हो जाता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है और जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है पीएनएल में वो प्रॉफिट होती है या फिर लॉस होती है। अगर मेरी पॉजिटिव आर्मी बैलेंस शीट की हम बात करें तो दो तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। हम जो एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, उसको दो तरीके से एनालाइज करते हैं। एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। दो तरीके से एनालाइज करते हैं, एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड और दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड। अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड का मतलब ये हुआ मेरी पॉजिटिव आर्मी की इक्वेशन जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। अगर हम बैलेंस शीट में देखने जाए तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखते हैं और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, असेट्स। और ये दोनों का टोटल क्या होता है, मैच होता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी? यस मेरी पॉजिटिव आर्मी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखो, एग्जाम में उसके रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको शायद पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट ढूंढने को बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट कहां पे जाता है, प्रॉफिट भैया कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है। अगर लॉस होगा तो वो माइनस होगा डेफिनेटली। तो हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा कि ओपनिंग एंट्रीज दी होगी और उसके साथ साथ अपने को क्लोजिंग ही दिया होगा। ओपनिंग के हिसाब से आपको कैपिटल यहाँ पे ढूंढना होगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो क्लोजिंग के जो बैलेंस दिए होंगे उसके साथ साथ आपको ये जो बैलेंसिंग कैपिटल का जो चीज होता है वो आपको ढूंढना होगा। और जो भी आपको टोटल मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस होगा, वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग कैपिटल आपने जब ढूंढी तो आपने ओपनिंग कैपिटल अगर आपको मिलती है, जाइए, ओपनिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल आपको 400 मिलती है, बट जब आप क्लोजिंग जो बैलेंस आपको दिए उस हिसाब से आप कैपिटल ढूंढते हो तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल बनती है वो बनती है 420। तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर वो 380 बनेगा तो 20 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो इस हिसाब से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, ये हुआ अपना अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। दूसरा था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है भैया, अकाउंट को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। कौन से 3 ग्रुप में होता है, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल की अगर हम बात करें, वैसे 3 चीजें अगर हम बोल सके तो पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ऐसे हम 3 बोलते हैं। और पर्सनल और इम्पर्सनल में बोले तो पर्सनल में होता है, क्या होता है भैया, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला होता है। जबकि इम्पर्सनल में क्या होता है, नॉमिनल और रियल होता है। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, ये था बेसिक ऊपर का। और यही चीज हम क्या करेंगे, हम बुक से भी देख लेंगे ताकि अगर हमारी कोई चीज छूटी हो तो अपने को समझ में आ जाए। चलिए आ जाइए, बुक से देख लेते हैं एक बार, पूरा हम फटाफट से देख लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको उनके रूल्स क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए आ जाइए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स के टाइप की अगर हम बात करें तो पर्सनल और इम्पर्सनल, उसमें नेचुरल यानी कि जैसे मैं हूं आप है, आर्टिफिशियल यानी कंपनी है फर्म है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो भैया वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, किसी पर्सन को, इसीलिए बोलते हैं भैया रिप्रेजेंटेटिव नेचर के पर्सनल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट जो असेट साइड में अपने बताते हैं और नॉमिनल अकाउंट जो अपने को पीएनएल साइड में, भैया पीएनएल में अपने को देखने मिल जाते हैं। चलिए उसके रूल्स क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एडवांटेज की मैं बात कर रहा था, तो एडवांटेज हमने क्या क्या देखे थे, कुछ ये देखे थे कि बाय यूज ऑफ सिस्टम एक्यूरेसी, हम सही तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन होती है। ओके, साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, अपने को कितना अर्न किया कितना लॉस हुआ वो भी अपने को पता चलता है, अपने को फिनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इसके साथ साथ क्या करता है भैया ये द सिस्टम परमिट्स अकाउंट टू केप्ट इन मच डिटेल्स, मतलब डिटेल्स में होता है, डिस्क्लोजर ज्यादा अपने को मिल सकता है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें अपने को सही तरीके से डिटेल में सारी चीजें जानने मिल जाती है। ओके, रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में भी कंपेयर भी हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ थे बेनिफिट्स। आ जाइए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला इक्वेशन मेथड वाला। ओके, तो इक्वेशन मेथड वाला और नीचे आएगा इसमें, आई थिंक यही था, यस ये रहा। ट्रांजैक्शन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, टू एनालाइज द एस्पेक्ट ऑफ इच ट्रांजैक्शन, टू अप्रोच, कौन से दो अप्रोच होते हैं भैया, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला एक मैंने जो एग्जांपल दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्या है भैया, ये इलस्ट्रेशन 2 अगर हम देखेंगे आईसीआई की बुक से, ये सारा जो क्रेडिट है मटेरियल का वो आईसीआई को जाता है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए मेरी पॉजिटिव आर्मी, तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, बिगिनिंग का यानी कि ओपनिंग का अपने को बैलेंसेस दिया हुआ है, और इक्वेशन का यूज करके हमें क्या ढूंढना है, इसमें से कैपिटल कितनी है वो अपने को पता करनी है। कैपिटल पता करते हैं, जैसे ही अपने को कैपिटल पता चलती है हमें ये मिल जाता है, और इसमें अपने को कैपिटल ढूंढना होता है, और जो दोनों का डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। चलिए आ जाइए, ये सेम इलस्ट्रेशन 2 है, अगर आपको करना हो तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, 3 तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कैसे, पर्सनल ट्रांजैक्शंस, असेट और प्रॉपर्टी को रिलेटेड यानी कि रियल अकाउंट वाला, और एक्सपेंस लॉसेस इनकम एंड गेन यानी कि वो नॉमिनल वाला। ओके, चलिए आ जाइए, इसमें हम क्या करते हैं, ये रहे कुछ गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसके बाद अपना आता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके साथ साथ नॉमिनल अकाउंट अपना लास्ट, एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं भैया, डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यस मेरी पॉजिटिव आर में इन तीनों के हिसाब से क्या होता है, हमारी जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो जर्नल एंट्री में कुछ यही चीज है, ये जो चीजें अभी तक हमने रिवाइज करी फटाफट से। इसके साथ साथ आई थिंक इसके बाद बस यही है कि कौन सा अकाउंट, अगर मैं यस एक और चीज ये थी, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, डेफिनेटली जर्नल का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कैसे दिया जाता है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसके साथ साथ अगर अकाउंट की बात करें तो एक और चीज था इसमें कि अगर आपको पूछे जाता है कि भैया ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये अकाउंट किस टाइप का है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से ये किस टाइप का है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था ऐसा, कहाँ गया, सबसे लास्ट में है क्या, अरे ये रहा। तो यहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखने जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भैया क्या होता है, असेट, कैपिटल और लायबिलिटी, ये 3 में जाता है। और जब ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल में कहां पे जाता है भैया, ट्रेडिशनल में जाता है कौन सा भैया, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो इस हिसाब से आपको बाइफरकेट करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी पॉजिटिव आर में, तो इस तरीके का भी आप कुछ देख के जरूर से जाइएगा। आपको अगर ध्यान में रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा हुआ है या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लिखा हुआ है। तो ये कुछ लेखा जोखा किसका था भैया, जर्नल एंट्री का। 10 मिनट के अंदर ये वीडियो अपना मतलब खत्म हो चुका है, जर्नल एंट्री का रिवीजन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए, और सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से करिए, कमेंट करिए कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार आपकी कमेंट्स पढ़ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट की, तो कमेंट जरूर से करिए। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के रिवीजन के साथ। इतने ही छोटे छोटे सेशन में, छोटे छोटे टाइम में हम
ये चीजें रिवाइज करते रहेंगे और आपका पूरा अकाउंट अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव आर्मी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।